जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखें। माता रानी हम सब की, मेरे नीता विक्रम परिवार की झोली खुशियों से भर देना, सबके जीवन में धन रहे, सुख सौभाग्य रहे, ऐसी कृपा करना। नवरात्रि का अभी त्यौहार गया है और मैंने आप सबके लिए करी है बहुत सारी पूजा प्रार्थना, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने घर में जाप पाठ इत्यादि करे और मंत्र साधना करी और आप सबका भी ध्यान रखा। वीडियो इस बीच में लगातार नहीं आ पाए क्योंकि माता रानी ने वाकई में मेरी झोली खुशियों से भरी है। ये आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। बट हाँ, बहुत लंबे से जो काम रुके हुए थे, बहुत लंबे समय से जो हम सोच रहे थे नहीं हो रहा था, वो सभी कुछ इन 9 दिनों में हो गया है। यानी कहते हैं ना, माता रानी ने साक्षात अपने दर्शन हमें दे दिए हैं, आप ये मान के चलिए आज दोस्तों आपके भी जीवन में बड़ा बदलाव आए, आप जीवन में तरक्की करें। इसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कामदा एकादशी के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें यदि आप अपने घर में करते हैं तो आपके घर में धन आता है, सुख सौभाग्य संपत्ति आती है, संतान की वृद्धि होती है। और सबसे एक मेन शिकायत जो मुझे हमेशा पत्नियों से सुनने के लिए मिलती है कि पति कहना नहीं मानते, पति की बुद्धि अच्छी नहीं है, पति गलत कार्य करते हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं कि पति बाहर किसी और लड़की के साथ बात करते हैं, पति का आचरण ठीक नहीं है। तो इन सभी तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए कामदा एकादशी पे क्या करें जिससे कि आपका जो घर संसार है वो खुशियों से भर जाए। देखिए, हमारे कर्म ही कहीं ना कहीं होते हैं जिनसे हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो आप पहले तो अपने मन में गहरी आस्था हमेशा बना के रखें कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट का समय है वो जल्दी से जल्दी चला जाएगा। पर दोस्तों, इससे भी ज़्यादा कामदा एकादशी पे आपको क्या करना है ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम, जो आपकी कुंडलियां देखती हैं और आपके कई सारे सवालों के जवाब देती हैं। देखिए, कुंडलियां तो मैं सबकी नहीं देख पाती हूं क्योंकि समय का प्रतिबंध होता है और आप में से कई लोग फीस भी नहीं दे पाते। पर जब चैनल पे आपसे बात करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे उपाय दूँ जो आप सब कर पाएँ और जिनके आपको रिजल्ट ज़रूर मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एकादशी व्रत करना कब है। देखिए, इस बार एकादशी व्रत 2 दिन रहने वाला है, 12 अप्रैल 2022 को भी और 13 अप्रैल 2022 को भी। जो 12 अप्रैल वाला व्रत है उसमें एकादशी की पूर्ण तिथि है और द्वादशी तिथि का बहुत ही छोटा हिस्सा है। और जो 13 अप्रैल वाली एकादशी है उसमें पूरे समय ही द्वादशी तिथि है, उसमें एकादशी तिथि बहुत ही कम मात्रा में या है ही नहीं। तो दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर लोग द्वादशी वाली ही एकादशी व्रत करते हैं, पर मैं इस बार क्योंकि एकादशी की तिथि के साथ थोड़ी सी द्वादशी है तो मैं पहला एकादशी व्रत करूंगी। यानी मैं व्रत करने वाली हूँ 12 अप्रैल 2022 की तारीख मंगलवार के दिन, यानी कल के दिन। एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से होगा, सबसे पहले आपको ये बता दूं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अप्रैल एकदम सुबह सुबह, यानी जब 11 अप्रैल का दिन खत्म होने वाला होगा और 12 अप्रैल का दिन शुरू होने वाला होगा, सुबह के समय 4:30 बजे एकादशी तिथि लग जाएगी। और जैसे ही 12 अप्रैल को सुबह सूर्य निकलेगा तब एकादशी की तिथि ही रहेगी। और इस तिथि की समाप्ति 12 अप्रैल की रात्रि में, यानी वही सुबह से पहले करीब 5:02 तक एकादशी की तिथि रहेगी। और जब 13 अप्रैल सुबह सूर्य निकलेगा तब द्वादशी तिथि लग चुकी होगी। तो इस तरह से ये एकादशी का व्रत 12 अप्रैल 2022 का रहने वाला है। जो लोग 12 अप्रैल को एकादशी व्रत करेंगे वो व्रत का पारना अगले दिन दोपहर में 1:36 के बाद करें, 4:02 के बीच में व्रत का पारना करें। देखिए, जो हरिवासरा का समय होता है, द्वादशी तिथि के पहले शुरू के जो 6 घंटे होते हैं वो करीब 10 साढ़े 10 बजे पूरे होंगे और उससे पहले हमें भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा एकादशी व्रत का नियम है। तो इस नियम का पालन करते हुए जो लोग 12 अप्रैल 2022 को व्रत करेंगे वो व्रत का पारना दोपहर में करेंगे 13 अप्रैल को।
पर ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके आसपास सभी लोग 13 अप्रैल 2022 को एकादशी व्रत कर रहे होंगे। तो यदि आप 13 अप्रैल को व्रत करेंगे कोई बात नहीं, आप 13 अप्रैल को करिए। अगले दिन व्रत का पारना सुबह 5:31 से लेके 8:06 के बीच में आप व्रत का पारना कर लीजिए। ये हुआ एकादशी व्रत का नियम। बाकी एकादशी व्रत के सभी नियम वैसे ही हैं जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। दशमी की तिथि को बहुत ही कम भोजन लेना है। गेहूं, जौ के आटे, मूंग की दाल और शुद्ध देसी घी से बना हुआ भोजन लेना श्रेष्ठकर रहता है। तामसिक भोजन जैसे कि मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और इसके अलावा तेल, मिर्च, मसाले से बना हुआ भोजन, मांस, मदिरा, इन सब का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना है। देखिए, जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारी किस्मत होने लगेगी, वैसा ही हमारा धन होने लगेगा। धन और मन का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए भोजन करते समय सतर्कता ज़रूर बरतें। भोजन में चावल हमें बिल्कुल नहीं लेना है और रात में ही श्रीहरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाते हुए संकल्प लेना है कि अगले दिन हम एकादशी व्रत करने वाले हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, उसके बाद आप सूर्य देव को जल दें। अगर आप अपने पितरों को नियमित जल देते हैं तो उन्हें भी जल दें और उसके बाद अपने पूजा मंदिर में अपने ठाकुर जी, श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का पूजन आपको करना है। भगवान को पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहनाने हैं। इस दिन भगवान को आप बहुत सारा भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, फल, मेवे, जो भी आप भोग लगाने में लगाना चाहें वो लगाएं। पर दोस्तों, एक चीज़ आपको भोग में ज़रूर चढ़ानी है, वो है लौंग। लौंग जिसे हम ओगा का फल भी कहते हैं। लौंग आप सभी को पता है ना, जब सर्दी खांसी हो जाती है तो हम लौंग खाते हैं। तो आपको साबुत लौंग भगवान श्री विष्णु को प्रसाद में चढ़ानी है। साथ ही साथ तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं। एकादशी की तिथि पे हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो आप आज ही तुलसी तोड़ लीजिए। और यदि किसी कारण आप तुलसी नहीं तोड़ पाते तो जो तुलसी आपके पास घर में है उसे ही धो के दोबारा आप भगवान को ये भोग के साथ अर्पित करें। विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी हैं। प्रिया तुलसी का नाम लेने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके बिना वो भोग कभी भी नहीं ग्रहण करते हैं। माता तुलसी का सदैव हृदय के साथ आभार करना चाहिए। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ दुख कष्ट नहीं आते हैं, परंतु आपको तुलसी माता से प्रेम भी तो होना चाहिए। आजकल घर घर में तुलसी के बगीचे होते हैं, पर किसी को ना तो तुलसी माता से प्रेम है ना उनके प्रति लगाव है, और फिर सोचते हैं हमारे घर में परेशानियां चली आती हैं। देखिए, हमेशा भगवान की पूजा पाठ कनेक्टेड होके करिए। यदि आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आपको अपने भगवान से प्यार नहीं है, उनमें विश्वास नहीं है, तो आपकी पूजा आप चाहे लाख कर लें, कोई फल नहीं आएगा। पूजा लेन देन नहीं है, व्यापार नहीं है। पूजा आपका कर्म है, और जिस कर्म में शुद्धता नहीं होती, यानी पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान के हो जाइए। बाकी सब दुनिया, पति, बच्चे, घर परिवार की सभी मुसीबतों से मुक्त होकर पूजा करिए। भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलिए, इस दिन पे कामदा एकादशी की कथा ज़रूर सुनिए। हो सके तो हवन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 21 आहुति का हवन करिए। 21 ना संभव हो आप 11 करिए, 11 ना संभव हो 9 करिए, पर आप हवन पूजन ज़रूर करिए। विष्णु भगवान की आरती गाइए, ओम जय जगदीश हरे, और अपने घर में श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करिए। शाम के समय आपको एक और काम करना है। अपने घर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है और भगवान के पास बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहाँ पे रोग बीमारी हारी नहीं आती, परिवार में झगड़े नहीं होते, बच्चे संस्कारी होते हैं और घर में असमय मुसीबतें दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि विष्णु भगवान के जो नाम है वो आपके घर के ऑरा को मजबूत करते हैं और आपको ताकत देते हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने का। ये काम आप कर लीजिए। अपने तुलसी के क्यारे में आप शुद्ध देसी घी के दीपक को जलाइए। कोड़ियों का प्रयोग मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वो भी आप कर लीजिएगा, उससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अब दोस्तों, मैंने आपको पूजा में जो लौंग चढ़ाने के लिए बताया है उसका प्रयोग हमें करना है। देखिए, एकादशी व्रत के विषय में मैं आपको थोड़ी सी उसकी कथा बता देती हूँ। एक समय पे जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वह श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, आप मुझे कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए।
ऐसे में श्री कृष्ण भगवान कहने लगते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने ऋषि गुरु वशिष्ठ जी से कहा। दोस्तों, आप सभी को पता है ना राजा दिलीप कौन है? भगवान श्री राम के वंश में ही राजा दिलीप हुए थे। उनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। राजा दिलीप ने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य करे हैं कि उन्हें स्वयं प्रभु पद की प्राप्ति भी हुई है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह परम पुण्यदायी एकादशी व्रत है। इस पे आपके सभी जो पाप होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं। इस एकादशी के समान और कोई पुण्यदायी व्रत नहीं है। यह पुत्र पौत्र देने वाली है और मनुष्य को कुयोनियों से मुक्त कराती है। कुयोनियाँ क्या होती हैं? जैसे कि राक्षस योनि, पिशाच योनि। मैंने अपने एक वीडियो में पिशाच योनि के बारे में आपको बताया था, पर आज हम बात करेंगे राक्षस योनि के बारे में। देखिए, राक्षस योनि ऐसी कोई अलग योनि नहीं है जिसमें कि मनुष्य का रूप बदल जाए। आप कभी कभी किसी को देख के बोलते हैं ना, ये इंसान एकदम राक्षस है, और कई बार तो मैंने स्त्रियों को भी कहते हुए सुना है, मेरा पति राक्षस है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट उनके साथ राक्षस जैसा व्यवहार करते हैं। जो व्यवहार मर्यादा से परे होता है, जिसे श्री राम नहीं करते, वही व्यवहार राक्षस योनि का व्यवहार होता है। मान लीजिए आपको अपना आचरण हमेशा हमेशा अच्छा रखना है, तो मनुष्य को कुयोनियों से मुक्त कराने का काम भी एकादशी व्रत करता है। अब मैं आपसे कथा कहती हूँ। एक समय रत्नपुर नामक एक राज्य था। वहाँ पे अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरिक नाम का नाग राज्य करा करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं होती थी, किन्नर गंधर्व रहा करते थे। उनमें से ललिता नाम की एक अप्सरा थी और वह ललित नाम के गंधर्व के साथ पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि कभी भी एक दूसरे से अलग हो जाते तो व्याकुल होने लगते थे। जैसे पानी के बिना मछली तड़पने लगती है ना, वही हाल दोनों का होता था। एक समय राज्यसभा थी। सभी गंधर्व वहां बैठ के गायन कर रहे थे और नृत्य चल रहा था। सभा में सभी गंधर्व मन लगा के गायन कर रहे थे, पर उसी समय ललित को अपनी प्रियतमा सुंदरी ललिता का ध्यान आ गया, जिसके कारण उसका सुर चूक गया। उसके मन के पछतावे को वहीं बैठे कर्कोटक नाम के मंत्री ने भांप लिया और उसने पुंडरिक राजा को बताया कि ललित का स्वर इस कारण से चूक गया है। अब तो पुंडरिक राजा बहुत ही ज्यादा क्रोध हुआ और वह ललित से कहने लगा, हे दुर्बुद्धे, मेरे सामने गाते हुए तू अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। अब तू अपनी इस गलती के कारण कच्चा मांस खाने वाला, नरों का भक्षण करने वाला राक्षस बन जा। अपने इस कर्म के फल को भोग। पुंडरिक के शाप के कारण उसी समय ललित क्षण भर में ही विकराल राक्षस के रूप में प्रकट हो गया और दुखों को भोगने लगा। उसकी प्रियतमा ललिता को जब यह पता पड़ा, वह बहुत दुखी हुई। अपने पति की विकराल आकृति को देख के उसके मन में दुख ही दुख हो गया। एक समय वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पे आ पहुंची, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची और अपने पति को मुक्त कराने का उपाय जानने के लिए मुनि के सामने प्रार्थना करने लगी। वह बहुत दुखी थी और अपनी विपत्ति का निवारण चाहती थी। ऐसा देख के श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरिक के श्राप के कारण विशालकाय राक्षस बन गए हैं। उनका उद्धार करें, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि उन्हें मुक्ति मिले। ऋषि श्रृंगी ने उन्हें उद्धार का उपाय बताया और ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्यों के सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जा तू भी कामदा एकादशी व्रत कर और इसका पुण्य फल अपने पति को समर्पित कर देना, ऐसा ऋषि श्रृंगी ने उसे कहा, जिससे कि तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करा। द्वादशी की तिथि में ब्राह्मणों के समीप उसने अपने व्रत के फल को अपने पति को दे दिया और भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसके फल से मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, इसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी व्रत के फल से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुनः
पुराने स्वरूप में गंधर्व बन के सुंदर दिखने लगा। सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर वो दोनों एक सुंदर विमान में बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, राक्षस जैसी योनियां भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन पे लौंग का आहार लेना चाहिए और माता रानी को यानी श्री हरि विष्णु भगवान को लौंग जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा दूध, दही, फल, आहार इत्यादि ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। देखिए, कथा का कुल सार आप समझ गए होंगे। अपने जीवन के जो दुख कष्ट हैं उससे मुक्त होना है तो आपको भगवत प्रेम होना बहुत जरूरी है। जो आपने कर्म करे हैं कहीं ना कहीं उसी के कारण दुख है। उस कर्मों को ठीक करने के लिए जब आप समर्पित भाव से पूजन अर्चन करेंगे, ये जो लौंग आपने प्रसाद में चढ़ाया है ये ईश्वर का प्रसाद है। जब द्वादशी की तिथि में आप व्रत का पारणा कर दें उसके बाद आप एक लौंग ना चढ़ाएं, एक से ज़्यादा चढ़ाएं। थोड़ी सी जो लौंग है वो आप अपने पति को खाने के लिए दे दें। कई बार पति लौंग नहीं खाते हैं तो ऐसे में क्या करें, सब्जी में पीस के मिला के उनको खिला दें। किसी न किसी रूप में आप अपने पति को ये लौंग ज़रूर खिलाएं। देखिए, जो हमारे पूजा पाठ का प्रसाद होता है वो प्रसाद होता है, इसलिए वो हमारे मन को परिवर्तित कर देता है। जिस मनुष्य के अंदर राक्षस योनि के लक्षण होंगे वो आसानी से तो आपकी बात नहीं मानेगा। तो आप चाहते हैं पति तरक्की करे, पति जीवन में आगे बढ़े, तो उनको इस प्रकार की अच्छी बातें ज़रूर सुनाएं। अपने पति को भी बोलें कि जब भी एकादशी व्रत रहे उस दिन पे मांस, मदिरा, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति करें। और हो सके तो रात्रि के समय दोनों पति पत्नी मिलके रात्रि जागरण करें। पति नहीं करते हैं आप अकेले करें, पत्नी नहीं करती हैं आप अकेले करें, रात्रि जागरण करें। कम से कम रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और देखिए, एकादशी व्रत है तो दिन भर तारक मंत्र बोलते रहें। जय राम, श्री राम, जय जय राम। विष्णु भगवान के रूप श्री राम भगवान आपका कल्याण करेंगे। कल रामनवमी थी, मैं आप सबको बधाइयाँ नहीं दे पाई, इसलिए आज ही आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ दे रही हूँ। इन उपायों को करें, पति की तरक्की होगी, पति के जीवन के दुख दूर होंगे, घर में सुख सौभाग्य संपदा बढ़ेगी। घर के सभी लोगों के साथ प्यार से रहें। जिस घर में प्यार होता है वहाँ पे सुख, सौभाग्य, तरक्की, लक्ष्मी, हर प्रकार का आयुष बढ़ता ही चला जाता है। आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके प्रश्नों से संबंधित वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी। कामदा एकादशी का व्रत करिए, कोशिश करिए साल भर की सभी एकादशी का व्रत करिए। वैसे तो जो लोग सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते उसके लिए कौन सी एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, बस आने ही वाली है। मैं आपको आगे आने वाले समय में सभी जानकारी देती रहूंगी। नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। देखिए, जहाँ दिलों के रिश्ते होते हैं वहाँ पे दूरियाँ कम हो जाती हैं। आपके घर में जब किसी की जॉब लगती है मेरे बताए हुए उपाय के कारण, या आपके घर में से जब कोई इंसान विदेश चला जाता है मेरे बताए हुए उपाय के कारण, तो सच मानिए मैं माता रानी को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, सिर्फ माता रानी है जिनके कारण शायद मैं आप सबके जीवन से जुड़ रही हूँ। आप सबके जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी, जय श्री राम।